मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में महाभारत को पंचम वेद माना गया है, परंतु फिर भी हम अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये बातें सुनकर आपके मन में भी ये प्रश्न तो उठा ही होगा कि धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक और सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले इस ग्रंथ को क्या सच में घर में नहीं रखना चाहिए? और जब महाभारत के ही अंश श्रीमद् भागवत गीता और विदुर नीति को घर में रखने पर कोई आपत्ति नहीं, तो फिर महाभारत के लिए समाज में ऐसी धारणा के पीछे असली कारण क्या है? जानेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, सीधा सीधा कहें तो वास्तव में महाभारत से जुड़ी ये धारणा एक भ्रम, एक मिथ्या से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। दरअसल ये भ्रांति हिंदू धर्म से द्वेष रखने वाले लोगों द्वारा प्रचारित की गई है। इसके पीछे का कारण ये है कि यदि समाज के लोग महाभारत जैसे ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो वो धर्म और नीति में कुशल हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कुशल नीतिज्ञ को हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए उन्हें ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ने से ही रोक दिया जाए, ऐसा षड्यंत्र विधर्मियों द्वारा रचा गया है। और उसका असर भी कुछ कुछ हमारे समाज में नजर आने लगा है। असल में महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत का नाम ही जय काव्य है, जो जय अर्थात विजय प्रदान करने वाला है। उस ग्रंथ को यदि हम घर में नहीं रखेंगे तो क्या जिन ग्रंथों से हमारी पराजय होती है उनको रखेंगे? मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हरिवंश पुराण, जो कि महाभारत का ही अखिल भाग है, उसमें महाभारत के श्रवण की विधि बताई गई है और इस साथ ही महाभारत के महात्म का वर्णन भी किया गया है। महाभारत को घर में कैसे रखें, कैसे विद्वान व्यक्ति से उसे सुनना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और जो महाभारत को पढ़ता सुनता हो उसको क्या फल प्राप्त होते हैं, विस्तार से इन सब बातों को बताया गया है। इसमें वर्णन मिलता है कि पृथ्वी पर देवता आए थे, जिन्होंने उत्तम आचरण करके हम लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए और फिर अपना जीवन निर्वाह करके वो पुनः स्वधाम लौट गए। ये महाकाव्य उन्हीं देवताओं के चरित्रों का एक वर्णन है। साथ ही मित्रों, ये भी बताया गया है कि महाभारत का एक बार नहीं बल्कि अनेक बार अध्ययन करना चाहिए और अनेकों बार श्रवण भी करना चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार महाभारत का श्रवण करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और मित्रों, अगर आप इस अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि वायु पुराण के अनुसार अग्निष्टोम यज्ञ स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से किया जाने वाला एक यज्ञ है। दूसरी बार जो महाभारत का श्रवण करता है उसे अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस यज्ञ के फलस्वरूप भी मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो कोई तीसरी बार समग्र महाभारत का श्रवण करता है उसके लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि वो देवलोक में सम्मानित होता है और वो द्वादश यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य हजारों वर्ष तक तेजस्वी होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। चौथे पारण में वाजपेयी यज्ञ का फल निहित है, जो कि कुंभ स्नान से प्राप्त होने वाले पुण्य के समान पुण्यदायी होता है। और इसी तरह नवा पारण पूर्ण होने पर श्रोता को यज्ञों के राजा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य इंद्र का पद पाने का अधिकारी होने योग्य हो जाता है। इसका मतलब है कि महाभारत जैसे ग्रंथ का श्रवण व्यक्ति को जीवन पर्यंत करना चाहिए। एक बार पूरा करने के बाद दोबारा, दूसरी बार पूरा करने के बाद तिबारा। और इस प्रकार महाभारत जैसे ग्रंथ का और वाल्मीकि जी की रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करते रहना एक धार्मिक मनुष्य के लिए उत्तम बताया गया है। मित्रों, जो व्यक्ति केवल महाभारत का अध्ययन कर लेता है वो विविध विधाओं का विशारद हो जाता है। इसके अलावा महाभारत की जो पुस्तक है उसे रेशमी वस्त्र में लपेटकर किसी उत्तम पीठ के ऊपर विराजमान करना चाहिए और प्रतिदिन स्नान आदि करके श्वेत पुष्प से उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, भांति भांति की उत्तम वनस्पति, भोजन, पेय आदि और दूसरी वस्तुएं भी भेंट के रूप में महाभारत ग्रंथ के ऊपर चढ़ानी चाहिए। यहाँ तक कि सोना चढ़ाने का वर्णन भी किया गया है। साथ ही मित्रों, इसमें यह भी बताया गया है कि चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत, इन सब में वेदों की ही बातों को सरल शब्दों में कहानियों के माध्यम से बताया गया है। इसीलिए इनका अध्ययन करना एक तरह से वेदों का अध्ययन करना ही माना जाता है और ऐसे ग्रंथ को घर में निश्चित रूप से रखना चाहिए।
बताया गया है कि इनमें भगवान का ही महात्मा है। आरंभ, मध्य और अंत में ये तक कहा गया है कि जिसमें भगवान का महात्मा भरा हो वो ग्रंथ यदि हमारे पास हो तो वो लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बनते, बल्कि वो तो हमारे कल्याण का कारण बनता है। तो मित्रों, महाभारत के श्रवण में व्यक्ति को प्रत्येक समय में आग्रही होना चाहिए, यही नहीं प्रयास करके इसका पालन करना चाहिए। ऐसा जो कोई करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। और देखा जाए तो समाज में फैलती इन सब गलत धारणाओं के पीछे महाभारत का मुख्य विषय भी है। रामायण में जहाँ एक भाई दूसरे भाई के लिए सिंहासन को ठोकर मार देता है, वहीं दूसरी ओर महाभारत में सिंहासन के लिए एक भाई दूसरे का शत्रु बन जाता है और उसके प्राण तक छीन लेता है। रामायण मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, जबकि महाभारत इस बात पर जोर देती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो रामायण में भी युद्ध का वर्णन है और महाभारत में भी युद्ध का ही वर्णन है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार भी की जा सकती है। रामायण का युद्ध भगवान का असुरों के खिलाफ रण का आगाज है और महाभारत का युद्ध एक भाई का दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाने से शुरू हुआ। इसीलिए ये दोनों ग्रंथ पवित्र होने के बावजूद इनमें से रामायण जहाँ परिवार की एक सदस्य बन गई है, वहीं महाभारत को आम लोग खुद से दूर ही रखते हैं। इसी प्रकार दोहावली रामायण में बड़ा मीठा व्यंग करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग रामायण से शिक्षा ले, पर वे तो महाभारत की शिक्षा ले रहे हैं। फिर किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि रामायण आपका लिखा हुआ ग्रंथ है, शायद इसीलिए आप उसका पक्ष ले रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी ने इतना दिव्य ग्रंथ लिखा है, फिर भला आप उसको श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते? उस पर तुलसीदास जी ने कहा, मुझे महाभारत की श्रेष्ठता में संदेह नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ कि महाभारत से जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, अगर सचमुच वही लेते रहे तब तो अनर्थ है। वास्तव में महाभारत रिश्तों का ग्रंथ है, पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों का ग्रंथ। इस ग्रंथ में ऐसी कई बातें हैं जो सामान्य बुद्धि वाला इंसान समझ ही नहीं सकता। 5 भाइयों के 5 अलग अलग पिता से लेकर एक ही महिला के 5 पति तक ये सारे रिश्ते इतने बारीकी से बुने गए हैं कि एक आम आदमी इनकी गंभीरता और पवित्रता नहीं समझ सकता। वह इसे पूर्णता समझे बिना व्यभिचार मान लेता है, जिससे समाज में रिश्तों का पतन हो सकता है। इसीलिए कई मनीषियों ने महाभारत को घर में रखने से मना किया है, क्योंकि हर व्यक्ति इस ग्रंथ में बताए गए रिश्तों की पवित्रता नहीं समझ सकता। इसके लिए गहन अध्ययन और फिर गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है, जिनका जन साधारण में अभाव है। अतः महाभारत ग्रंथ को घर में रखने से कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा अगर आप इसमें लिखी बातों को समझने में सफल रहते हैं तो ये पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।